हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। ठीक है, लेक्चर 4 रहेगा। इससे पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं जो कि हमारे नरेशन के पीवाईक्यूज थे। ठीक है, और आज ही हमारा लेक्चर 4 है जिसमें हम आज और पीवाईक्यूज देखेंगे, जिससे हमारे लगभग जो रूल्स हैं कवर हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर मुझे और रिस्पॉन्स मिलता है, अगर आप कमेंट्स करते हैं सर हमें नरेशन के और आगे करवा दो, तो मैं नरेशन के आगे करवा दूंगा। नहीं तो फिर हम मंडे से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम एक नए टॉपिक पर क्या करेंगे, उनके पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़े से हैं, 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चंस को हम फटाफट अपना डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आपके नरेशन के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट वाले रूल्स थे, लगभग पीवाईक्यूज थे, वो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं सबसे पहला। और जो स्टूडेंट नया है आज की इस वीडियो पे, जिसे समझ नहीं आ रहा हो कि सर क्या ही कह के जा रहे हैं, क्या नरेशन, कौन सा लेक्चर 3, क्या 4, तो उसके लिए प्लीज आप लेक्चर नंबर 1 को देख लेना। वहां से आपको सब समझ आ जाएगा कि कौन सी सीरीज चल रही है, किस चीज के लिए है और क्या नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, Chettier said to me, inverted commas, you may return the money next month। अच्छा, जिन साथियों को नहीं पता बता देता हूं, जो हमारा ये इन्वर्टेड कॉमास में होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और ये क्या होता है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और नरेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इनमें से अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी है? डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है? जो कोमाज के अंदर होते हैं। किसमें? इन्वर्टेड कोमाज में होती है, उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और जो हमारी विदाउट इन्वर्टेड कोमाज की होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये हमारे डायरेक्ट दी हुई है, इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं? इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में आपको दिया मिलेगा क्वेश्चन में कि आप प्लीज चेंज करो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। बट अगर नहीं भी मिलेगा तो आपको वैसी पहचान हो जानी चाहिए कि किस में हमें कैसे चेंज करना है और कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। ठीक है, इतनी पहचान आनी भी चाहिए। तो इसमें हम अगर देखें कि इसका आंसर क्या होगा, तो चेक करते हैं। वही सेम चीज, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सेट टू को चेक करेंगे। पास्ट है तो सबसे पहले पास्ट वाले देखते हैं, है ना। हमने क्या करना है? एलिमिनेट करना है। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए? एलिमिनेशन की रहनी चाहिए। ठीक है, किसकी रहनी चाहिए? एलिमिनेशन की है, कि हम जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करें? एलिमिनेट करें। ठीक है, तो अगर फर्स्ट में देखो सेट टू है, टोल्ड मी आया, रिजेक्टेड, एक्सीडेड, असीडेड। ठीक है, अब टोल्ड मी कैसे आ गया, है ना। तो अगर हम इसमें देखें, अगर पूरा पहले पढ़ो इसको, Chettier said to me, you may return the money next month। अच्छा ठीक है, you may return the money next month, यानी क्या कहा जा रहा है कि जो मनी है, जो पैसा है, वो नेक्स्ट मंथ तक क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में दो चीजें आ रही हैं। क्या आ रही हैं? दो चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है रिजेक्टेड, क्या आ रहा है? रिजेक्टेड। और एक आ रहा है हमारे पास में असीडेड। ठीक है, असीडेड या असीडेड। ठीक है, इसका मतलब होता है एग्री। इसका मतलब क्या होता है? एग्री। ठीक है, और इसका मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इसमें देखूं, हमारे पास में क्या आ रहा है? मे आ रहा है। क्या आ रहा है? मे आ रहा है। और ये क्या है? हमारे पास में पास्ट है। तो मे का जब हम पास्ट में जाते हैं तो क्या बन जाता है? ठीक है, जैसे विल का क्या बनता है हमारे पास में? वुड बन जाता है। क्या बन जाता है? वुड बन जाता है। वैसे मे का क्या बनेगा हमारे पास में? माइट बन जाएगा। ठीक है, तो माइट वाले देखते हैं। इसमें तो एम आ गया तो ऑप्शन खत्म हो गया ये वाला। ठीक है, इसमें क्या आ गया? माइट आ गया। ठीक है, इसमें माइट है ही नहीं तो थर्ड ऑप्शन खत्म हो गया। हमारे पास में ऑप्शन बचता है सेकंड और ऑप्शन बचता है कौन सा? 4। अब इन दोनों में से बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, अब इसमें भी माइट है, इसमें भी माइट है। ठीक है, और अब हमें ये देखना है कि रिजेक्टेड आएगा या सीडेड आएगा, है ना। अब अगर हम सेंटेंस को पढ़े, यू में रिटर्न द मनी नेक्स्ट मंथ, वो क्या कर रहे हैं? एग्री कर रहा है कि मैं आपके अगले महीने तक क्या कर दूंगा? पैसे वापस कर दूंगा। मना तो नहीं कर रहा, रिजेक्ट तो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? असीड कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? एग्री कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका 4 सही हो जाएगा। गेट इट? ठीक है, नेक्स्ट 4 है। नेक्स्ट है हमारे पास में सेकंड। सेकंड में देखो क्या करना है, पढ़ो इसको सबसे पहले। द बुकी सैड, सैड आ गया तो सैड, लेमेंटेड, ऑब्जर्व, एक्सेप्टेड। ठीक है, अलाज आया, यानी कि कौन से आगे हमारे पास में? कौन से आगे? एक्सक्लेमेटरी वाले आगे। ठीक है, तो अलाज का लास्ट सेम तो आएगा नहीं, ऑप्शन खत्म। ठीक है, क्या आ गया? हैव लोस्ट आ गया। हैव लोस्ट किस में चेंज होगा हमारा? हैड लोस्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? हैड लोस्ट में। ठीक है, इसमें हैड लोस्ट आ रहा है, इसमें हैज लोस्ट आ रहा है, ऑप्शन खत्म। इसमें हैव लोस्ट आ रहा है, ऑप्शन खत्म। ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आया समझ? सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास में नेक्स्ट है थर्ड है हमारे पास में। देखो, मारिया कंप्लेन दैट दो देयर वर मैनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई, दे वर
ऑल एक्सपेंसिव। अब देखो यहाँ क्या आ गया हमारे पास में, इनडायरेक्ट आ गया। अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन करे वो कौन से करे हैं, क्या थे, डायरेक्ट में थे और हमने उसको किस में चेंज कर दिया, इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें इनडायरेक्ट दे दिया और किस में चेंज करना है, डायरेक्ट में चेंज करना। तो क्या करेंगे, वही सेम। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे थे तो क्या किया था, इज एम आर को वोज वर में चेंज किया था। लेकिन जब हमारे पास में इनडायरेक्ट में आ गया, ठीक है, किसमें आ गया, इनडायरेक्ट में आ गया, लेकिन वोज वर है तो वोज वर किस में चेंज होगा, इज एम आर में। तो सबसे पहले इज एम आर वाले ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आर आ गया, ठीक है, इसमें वर आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें हैव बीन तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ठीक है। इसमें आर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन बचते हैं फर्स्ट एंड ऑप्शन बचता है 4। अब हमें इन दोनों में से बताना है हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है, इन दोनों में से बताना है। तो अगर हम इसे देखें, मारिया सेड द मेनी शॉपिंग सेंटर्स दैट आर देयर इन दुबई बट दे आर ऑल एक्सपेंसिव। और इसमें क्या कह रहे हैं, मारिया सेड दो देयर आर मेनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई दे आर ऑल एक्सपेंसिव। अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो अगर आप ऊपर पढ़ोगे ना सही से क्वेश्चन को, तो उसमें क्या आ रहा है, दो आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास में, दो। लेकिन अगर आप फर्स्ट में देखोगे, इसमें दो क्या है, गायब है, क्या है, गायब है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में, मेरी आस्क्ड हर हस्बैंड, ठीक है, वाई हैव यू बीन अवॉइडिंग मी सिंस यस्टरडे। अब क्या आ गया हमारे पास में, वाई हैव यू बीन आ गया। हैव यू बीन किस में चेंज होगा, हैड यू बीन में चेंज हो जाएगा। तो हैड यू बीन वाले देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास, ठीक है कि नहीं है। इसमें हैज बीन आ गया, ऑप्शन खत्म, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, हैड बीन आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है, हैड बीन आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, मैरी वांटेड टू नो फ्रॉम हर हस्बैंड द रीजन ही इज, ये भी क्या आ गया प्रेजेंट में, तो ये भी ऑप्शन खत्म। हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं, थर्ड और 4। अब हमें इसमें से बताना है क्या राइट आंसर होगा। अब देखो यस्टरडे आ गया, क्या आ गया, यस्टरडे। मैंने आपको बताया जो हमारी मोटी मोटी चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे यस्टरडे आ गया, यस्टरडे को हम किस में चेंज कर देते हैं, द प्रीवियस डे में। अब हमारे पास में दो ऑप्शन है, 3 और 4। अब इसमें क्या रहा है, यस्टरडे का यस्टरडे आ गया, सेम आ गया, तो ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें क्या रहता है, प्रीवियस डे, तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में, माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट दे वुड गो होम फॉर पोंगल द फॉलोइंग संडे। अब क्या आ गया हमारे पास में, वुड आ गया, क्या आ गया, वुड आ गया। जैसे हम क्या करते थे, विल से वुड में जा रहे थे, क्या कर रहे थे, विल से वुड में जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, वुड से किस में आएंगे, विल में आएंगे। तो विल वाला ऑप्शन देखो, इसमें वुड आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें विल आ गया, चलो ठीक है। और में देखते हैं, माई फ्रेंड सेड वी गो, ये वाला ऑप्शन खत्म, ठीक है। वी आर आ गया, ऑप्शन खत्म। कौन सा ऑप्शन रह गया, सेकंड। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चंस आपके एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ से एक लेवल का भी पता चल रहा है कि अगर आप मान लो एसएससी का एग्जाम दोगे या फिर किसी बैंकिंग का एग्जाम दोगे या फिर स्टेट का दोगे, तो स्टेट में तो इससे सिंपल सिंपल आएंगे। अब इसमें यहाँ लिख दिया थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए, लेकिन स्टेट में सीधा सीधा दिया रहेगा आपको, ठीक है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट बॉब टिलमन सेड। अब सेड वाले आगे तो कन्फेस, टोल्ड, कन्फेस, सेज। ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट। अब इसमें देखो क्या आ गया, एम वाले आगे, कौन से आगे, एम वाले। तो इज वाला तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन खत्म। वोज आ गया, ठीक है, वोज आ गया, ठीक है, इसमें वोज आ रहा है, ठीक है, तीनों में क्या आ रहा है, वोज आ रहा है। लेकिन इसमें क्या आ गया, सेज आ गया। सेज वाला तो चाहिए नहीं ना हमें, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे पास पास्ट है, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास में ऑप्शन बचता है कौन सा, हमारे पास में कौन से ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन बचता है हमारे पास में सेकंड और थर्ड, है ना, यही तो है, यही तो बचता है ना हमारे पास में। द टिलमन टोल्ड दैट ही वाज नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट, और द बॉब टिलमन कन्फेस्ड दैट ही वाज नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। इसमें क्या है, बॉब टिलमन टोल्ड दैट, बॉब टिलमन कन्फेस्ड, ही वाज नॉट दैट, ही वाज नॉट हैप्पी, और इसमें क्या है, दैट ही वाज नॉट हैप्पी। इसमें क्या कर दिया, इसमें क्या किया, अबाउट द अनाउंसमेंट, हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, ना कि बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसका आइडिया लेना पड़ेगा। जैसे उसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, रिजेक्ट वाला लिया था, क्या किया था, रिजेक्ट और असिडेड वाला था ना हमारे पास में। तो उसमें हमने क्या किया था, सेंटेंस को पढ़ के क्या लिया, एक आइडिया लिया, है ना, कि उसकी टोन क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे यहाँ भी हम वही चीज करेंगे, तो यहाँ क्या करें, कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टोल्ड। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट,
जॉन सेड व्हेन आई एम बोर्ड आई कुक। सेड आ गया, सेड सेड सेड, सेज वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब क्या होगा, आई एम किसमें चेंज होगा, वोज या वर में, वोज आ गया, इज वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है, यहां वोज है, यहां भी वोज है, लेकिन इन दोनों में क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऊपर नीचे कर दिया थोड़ा। देखो अगर आप फर्स्ट और थर्ड में देखोगे तो क्या कर दिया, इनका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। कैसे, जॉन सेड दैट व्हेन ही वाज बोर्ड, और इसमें क्या है, व्हेन ही कुक्ड ही वाज बोर्ड, यानी कि आई एम बोर्ड, तो आई एम बोर्ड पहले आ रहा है ना, और इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, कुक पहले ले आए है ना, इसमें क्या करते हैं, कुक पहले लेके आए हैं, लेकिन यहाँ तो बोर पहले है, तो बोर भी तो पहले ही आएगा ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके आपको सीक्वेंस को ध्यान में रखना है, किसको ध्यान में रखना है, सीक्वेंस को ध्यान में रखना है कि पहले क्या आ रहा है, फिर सेकंड क्या आ रहा है, फिर थर्ड क्या आ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, चेंज नहीं करेंगे अपने मन के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं करना हमें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे देखो थोड़ा सा, हर मदर सेड, क्या आया, हर मदर सेड वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन। देखो जो मस्ट वाला आता है ना, वो क्या आएगा, मस्ट का मस्ट ही रहता है, चेंज नहीं होता। क्या होता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट में हो चाहे वो इनडायरेक्ट में हो। तो मस्ट देखो किस ऑप्शन में है, इसमें मस्ट है, ठीक है, इसमें मस्ट नहीं है, ऑप्शन खत्म, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन खत्म, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन खत्म। तो फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है आपके पास में नीड टू, एक क्या होता है आपके पास में, नीड टू होता है। ठीक है, और एक होता है आपके पास में यूज टू। ठीक है, क्या होता है, यूज टू होता है, और एक है आपके पास में वुड रादर, एक क्या होता है आपके पास में, वुड रादर। ठीक है, ये क्या होंगे आपके, किसी में भी चेंज नहीं होंगे ना, डायरेक्ट में चेंज होंगे और ना ही आपके इनडायरेक्ट में चेंज होंगे। ऐसे आपके पास में हेड रादर। ठीक है, क्या है आपके पास में, हेड रादर है। क्लियर यहां तक, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास में, देखते हैं, माई अंकल सेड, क्या कह रहे हैं, माई अंकल सेड जस्ट माई लक आई हैव मिस्ड द बस अगेन। अब देखो जो ये लिखा हुआ ना, आई हैव मिस्ड, आई ऐसे करके और मिस्ड, ठीक है, कि मिस कर दिया है ना, तो इसमें क्या है, इसको अगर हम पूरा लिखेंगे ऐसे लिखा हुआ है, आई और फिर हैव। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास में, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, हैव, ये क्या बन गया हमारे पास में, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया। और हम इसे किसी हम इसे किस में चेंज कर देते हैं, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। देखो कौन से वाला है हमारे पास में ऐसा ऑप्शन, फर्स्ट में देखो, आई हैव है, वोज तो आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें वोज आ गया तो ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या आ रहा है, इसमें देखो क्या आ रहा है, सॉरी ऊपर वाले में था माई लक था ना। ठीक है, तो हमें ये वाले ऑप्शन खत्म करने हैं एक बार के लिए, इस वाला ऑप्शन खत्म हो गया, हैज वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन खत्म नहीं होगा एक बार के लिए। क्यों नहीं होगा बताता हूं अभी, है ना। देखो हमें क्या देखना था, प्रेजेंट वाले को पहले क्या करना है, एलिमिनेट करना। तो इज क्या आ गया, प्रेजेंट आ गया, हैज क्या आ गया, प्रेजेंट आ गया, तो ये थर्ड और फोर क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में हैज, हैड से वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि फर्स्ट और सेकंड में राइट होगा कौन सा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा सही होगा, तो क्या होगा, माई अंकल एक्सक्लेम और माई अंकल। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन आ रहा है। तो एक्सक्लेमेशन के लिए क्या चाहिए हमारे पास में, एक्सक्लेम्ड आएगा, तो हमारा वन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में, द एयरलाइन ऑफिशियल सेड, द एयरलाइन ऑफिशियल सेड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी दैट द फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड। ठीक है, फिर से पढ़ो, द एयरलाइन ऑफिशियल सेड आ गया, सेड किस में आता है हमारा, बताओ सेड किस में आता है। हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास में, सबसे पहला काम यही करोगे आप, फिर से सुनो, जब भी हमारे पास में सेंटेंस आएगा किसका, नरेशन का, ठीक है, किसका आएगा, नरेशन का आएगा, उसके अंदर आपने पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, उसका रिपोर्टिंग वर्ब, क्या ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, किसकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर फ्यूचर में है। ठीक है, या फिर फ्यूचर में है। अगर क्या होगा हमारे पास में प्रेजेंट में होगी या फिर हमारे पास में फ्यूचर में होगी, तो इन दोनों में क्या होगा, आगे भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में पास्ट होगा तो उससे क्या होगा, टेंस क्या होगा, चेंज होगा, रिपोर्टेड वर्ब भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर यहां तक।
फिर दूसरी हमने क्या देखनी है चीज इसके अंदर, दूसरा ऑप्शन ये ध्यान रखोगे आप, दूसरा ऑप्शन क्या ध्यान रखोगे, आपको टेंस देखना है। जैसे मान लो अगर आपके पास में इज एम आर आ गया, क्या आ गया, इज एम आर आ जाता है, ठीक है। अगर आपके पास में पास्ट है तो आप क्या करोगे, उसको किसमें चेंज कर दोगे, वोज वर्ब में चेंज कर दोगे। किसमें चेंज कर दोगे, वोज वर्ब में चेंज कर दोगे। अगर मान लो आपके पास में, अगर मान लो आपके पास में क्या आ गया, विल आ गया, क्या आ गया, विल आ गया, तो आप उसको किसमें चेंज कर दोगे, वुड में चेंज कर दोगे। अगर मान लो आपके पास में क्या आ गया, अगर आपके पास में आ गया शेल, ठीक है, सेल को आप किसमें चेंज करोगे, शुड में चेंज करोगे। किसमें चेंज करोगे, शुड में चेंज करोगे। कैन आ गया तो किसमें चेंज करोगे, कुड में चेंज करोगे, ठीक है। अगर आपके पास में टुडे आ गया, क्या आ गया, टुडे आ गया, किसमें चेंज करोगे, डेट डे में चेंज करोगे। ये कौन से वाले बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछता है, बार बार पूछता है, ठीक है। टुडे आ गया डेट डे में हो जाएगा, ठीक है। यस्टरडे आ गया, क्या आ गया, यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आ गया, तो उसको किसमें चेंज करोगे आप, द प्रीवियस डे में चेंज करोगे। किसमें चेंज करोगे, द प्रीवियस डे में क्या कर दोगे, इसको आप चेंज कर दोगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और साथ में देखो क्या ध्यान रखना है आपको, आपको एक चीज ध्यान में ये रखनी है कि जब भी आपके पास में क्या आएगा, हैव आ जाएगा, हैज, या फिर आएगा आपके पास में क्या, हैव आएगा, और इसके साथ में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये वाला स्ट्रक्चर आया, इसमें चेंज कर दोगे, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। इसमें चेंज कर दोगे, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे, ठीक है। जब भी हमारे पास में अल्लास वगैरह आ रहा है, ठीक है, हुर्रे आ रहा है, क्या आ रहा है, हुर्रे आ रहा है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी वाले आ रहे हैं, तो ये एक्सक्लेम्ड वगैरह में रहेंगे। किसमें रहेंगे ये, एक्सक्लेम्ड, ठीक है, या फिर सोरो, किसमें रहेंगे, एक्सक्लेम्ड या फिर सोरो, तो ये इसमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर मान लो मस्ट आ रहा है तो मस्ट को आप सेम ही रखोगे। अगर मान लो हैड रादर आ रहा है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। चाहे आपके पास में नीड टू आ रहा है, ठीक है, चाहे आपके पास में यूज टू आ रहा है, तो ये क्या होंगे, वो वाली चीजें जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। एक बात और, एक चीज और ध्यान रखो, क्या ध्यान रखनी है, ये वाली ध्यान रखो, ठीक है। क्या ध्यान रखनी है, अगर आपके पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आप किस में चेंज कर दोगे उसको, आप उसको चेंज कर दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दोगे। अगर मान लो आपके पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो आप उसको किस में चेंज कर दोगे, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे, ठीक है। किस में चेंज कर दोगे, हैड प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप इनडायरेक्ट को किसमें चेंज करो, इनडायरेक्ट को किसमें चेंज करो, आप करो डायरेक्ट में चेंज करो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा सर, कि वुड होगा ना, क्या होगा आपके पास में, वुड होगा तो किसमें चेंज कर दोगे, विल में चेंज कर दोगे। किसमें चेंज कर दोगे, विल में चेंज कर दोगे। अगर हैड आएगा, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो किसमें चेंज कर दोगे, हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। मतलब आपको रूल्स ना दोनों तरह से याद होना चाहिए। अगर मान लो आप इस जगह से यहां चेंज कर रहे हो तो आपको यहां से यहां भी चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं, द एयरलाइन ऑफिशियल सेड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी दैट द फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड। अब इसमें क्या देखो, सबसे पहले देखो आप किसको देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। सेड आया, अनाउंस्ड, ठीक है, अनाउंसिस आ गया, ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। थर्ड में देखो द एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंस्ड आ गया, ठीक है, द एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंस्ड आ गया, ये भी ठीक है। अब क्या है हमारे पास में आर आ गया, और आर को किस में चेंज करेंगे, वोज वर्ब में चेंज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो क्या आ गया, इज आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें क्या आ गया, वर आ गया, ठीक है। और फोर में देखो क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो ऑप्शन खत्म। तो कौन सा ऑप्शन बचता है हमारे पास में, थर्ड। तो थर्ड क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में, ही आस्क्ड मी, इफ आ गया। इफ किसके लिए यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव के लिए, यानी क्वेश्चन मार्क के लिए, ठीक है। किसके लिए, क्वेश्चन मार्क के लिए। आई वुड लाइक, वुड आ गया, किसमें चेंज करेंगे, विल में। तो विल वाले देख लो किसमें है, विल। अच्छा, इसमें तो सब में वुड दे रखे हैं, चलो तो विल तो देखना ही नहीं है, अब हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। वुड लाइक टू टेक दैट अपार्टमेंट ऑन रेंट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे किसका होता है हमारे पास में, टुमारो का होता है। क्या होता है, टुमारो। तो नेक्स्ट डे से हम पहले क्या चेक कर लेते हैं, टुमारो चेक कर लेते हैं। इसमें टुमारो है, इसमें नेक्स्ट डे आ गया, ऑप्शन सेकंड खत्म। इसमें भी टुमारो आ गया, ठीक है, इसमें भी टुमारो आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव तो किसी में भी नहीं है, तो चलो इसको भी छोड़ देते हैं। फिर हम किसको चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे, इसमें आ गया हमारे पास में वुड यू लाइक, और इसमें आ रहा है वुड यू बी लाइकिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो इसको चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, वुड लाइक को चेक करते हैं। अब वुड लाइक है हमारे पास में, इसमें क्या आ गया, हैड टेकन आ गया। तो हैड टेकन वाला तो कोई सेंटेंस ही नहीं आएगा हमारे पास में, तो ये वाला ही ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में बचता है थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ में क्या करेंगे, अगर आप इसमें देखो वुड यू बी लाइकिंग, ये कैसे हो गया,
ही वुड, यू, फिर बी आया, फिर आईएनजी वाला कुछ लाइकिंग ऐसा होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है? थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में, यू स्पीक सच गुड इंग्लिश। यू स्पीक सच गुड इंग्लिश। स्पीक आ गया। स्पीक क्या है हमारे पास में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अभी बता के आया रूल को मैं, क्या बताया था मैंने आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और स्पीक का क्या होता है? सेकंड फॉर्म स्पोक होता है। तो स्पोक देखो किस में आ रहा है? इसमें स्पीक आया, ऑप्शन खत्म। इसमें टोल्ड स्पीकिंग आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें स्पोक आ रहा है, ठीक है, इसमें स्पीकिंग आ गया, ऑप्शन खत्म। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में, रोहन स्माइल्ड एंड सेड दैट ही थॉट जोजो लाइक्ड हिम। तो थॉट आ गया, तो थॉट को किस में चेंज करेंगे? थिंक में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? थिंक में चेंज करेंगे सबसे पहली बात तो, ठीक है। अच्छा ये हो गया। फिर अब देखते हैं इसमें थॉट थिंक। अच्छा देखो दोनों ऑप्शन ये तो खत्म ही हो गए, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। थिंक 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 आ गया, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सही किया मैंने? बिल्कुल गलत किया। कैसे गलत किया? अभी बताया सर आपने, हमें किस में चेंज करना है? थिंक में चेंज करना है, ठीक है। हमें थिंक को एलिमिनेट नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, इसमें चीजों को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? देखो कैसे चेक करेंगे। देखो ही आ गया, क्या आ गया? डैट के बाद में ही आ गया, और ही को चेंज करेंगे रोहन के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। यहाँ ही आ रहा है लेकिन यहाँ ठोट आ रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ आई आ रहा है, थिंक आ रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ दे कैसे आ गया? प्लूरल बन गया, ठीक है। यहाँ डू यू क्वेश्चन मार्क कैसे गया? तो इफ और वेदर होना चाहिए था ना। अगर मान लो क्वेश्चन में क्या होता, इफ और वेदर होता, ठीक है, इफ और वेदर होता तब मैं इंटेरोगेटिव बना देता, लेकिन यहाँ तो कहीं है ही नहीं ऐसा कुछ, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रोहन स्माइल्ड एंड सेड आई थिंक जोजो लाइक्स मी। ओके है ना, आई थिंक शी लाइक्स मी। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट चलो। तो द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन। अब ऑर्डर्ड आ गया, पास्ट है, सेज आ गया, ऑप्शन खत्म। यहां सेज आ गया, ऑप्शन खत्म। गिव्स आ गया, ऑप्शन खत्म। क्या बच गया? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट लेट्स गो आउट फॉर डिनर। आई हैव बीन। अब क्या आ गया? वही चीज आ गई, आई हैव बीन आ गया। क्या आ गया? आई हैव बीन। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में, ठीक है। किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। अब हैड बीन देख लो सबसे पहले, ठीक है। सी वोज वाला आ गया, ठीक है, ऑप्शन खत्म, ठीक है। इसमें वुड आ गया, ऑप्शन खत्म, ठीक है। इसमें हैज आ गया, ऑप्शन खत्म। एक ही ऑप्शन है हैड बीन का, एक ही ऑप्शन है ना हैड बीन का, और तो नहीं है कहीं पे। इसमें इज आ गया, इसमें वोज आ गया, इसमें भी मस्ट गो एज सी हैज, तो ऑप्शन एक ही बचता है, 4 बचता है। तो हमारे इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। इनकी अन्ना सजेस्टेड दैट वी गो आउट फॉर डिनर एज सी हैड बीन होम दैट होल वीक, ठीक है, होल वीक। क्लियर यहां तक? सब सेम है, ओके। अच्छा ये 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, ये क्या है? सॉरी डैट है यहाँ पे। सो डैट सॉरी दिस कर लेना, क्या कर लेना? दिस। ये 10 लिखा हुआ है, ये दिस है, ठीक है। और दिस को चेंज कर दिया डैट में। देखो यहाँ डैट आ गया ना, तो वो दिस को चेंज किया यहाँ पर डैट में, तभी आया है, ठीक है। क्या किया? उसको चेंज किया, वो तभी आया है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट ओके सो आई थिंक वी आर डन टुडे। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने आज की क्लास में 15 हमारे क्वेश्चंस थे, उन्हें क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस को क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आई होप, अब जैसे मैंने लेक्चर 1 करवाया था, लेक्चर 1 में भी मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए थे, लेक्चर 2 में भी मैंने आपको 15 करवाए थे, लेक्चर 3 में कल भी मैंने 15 करवाए थे, और आज भी मैंने आपको कितने करवा दिए? 15 करवा दिए, ठीक है। तो ये टोटल आपके 60 पीवाईक्यूज हो गए, ठीक है, 60 पीवाईक्यूज हो गए। और आपने देख ली कौन से वाले हैं, जो आपके एसएससी और जो आपके बैंकिंग के और जो आपकी राजस्थान और हरियाणा के क्या है स्टेट एग्जाम्स में बार बार पूछे गए वो वाले हैं। और इससे क्या हो गया? आपका नरेशन का सारा टॉपिक क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतने रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। और फिर अब हम मंडे से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज आप रेगुलर इन क्लासेस को देखते रहिए, क्योंकि देखो अगर आप मान लो किसी टीचर से अपना थ्योरी वाली क्लासेस भी कंप्लीट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, अगर आप मान लो कहीं और से भी थ्योरी कर रहे हैं ना,
तो आपके लिए एडवांटेज होगा यहाँ से किस चीज का कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ से कुछ नए रूल्स को भी सीख सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये आपके लिए ही है। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, फिर मंडे से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप क्लासेस को लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपके साथी हैं जो इंग्लिश के लिए थोड़ा देख रहे हो कि हमें कुछ कंटेंट मिल जाए अच्छा, तो आप उनके साथ में इन्हें शेयर कर सकते हैं। और बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।